नमस्कार। मैं आज आप सभी श्रोतागण के बीच में कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कॉक्लियर इम्प्लांट्स एक जटिल मेडिकल उपकरण है जो ऐसे बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों को दिया जाता है जिन्हें कान की साधारण मशीन से सुनाई नहीं देती है। कान की सुनने की समस्या, जिनको कान की नरा या कान के अंदर घोंगे की आकार की जो कॉक्लिया होती है उसके डैमेज होने की वजह से हो, जिसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं, ऐसे बच्चों, बुज़ुर्गों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत ही उपयोगी है और यह एक वरदान के रूप में साबित हुई है। कॉक्लियर इम्प्लांट्स के दो भाग होते हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट और दूसरा इंटरनल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट जो बाहर से दिखता है, कान की पीछे लगी होती है, उसके दो भाग होते हैं, एक को ट्रांसमीटर कहते हैं, दूसरे को प्रोसेसर कहते हैं। ये बिहाइंड द ईयर BTE प्रोसेसर भी होती है और OTE ऑफ द प्रोसेसर भी होती है। कान के अंदर वाले भाग कान नाक गला विशेषज्ञ ENT सर्जन सर्जरी के द्वारा कान के अंदर जो कॉक्लिया होती है उसके डक्ट में इंसर्ट करते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो वो पहले बेड क्रिएट करके इंटरनल रिसीवर को प्लेस करते हैं, उसके बाद वो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं। ये एक माइक्रो सर्जरी होती है, इसके लिए एक अच्छे स्किल की ज़रूरत होती है और अगर अच्छे से यह इलेक्ट्रोड एरे इंसर्ट किया गया और इंटरनल इम्प्लांट को फिक्स किया गया तो ऐसे बच्चे, बुज़ुर्ग काफ़ी अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में, दिनचर्या में बात कर पाते हैं। और ख़ास करके छोटे बच्चे जो जन्म से नहीं सुनते हैं और साधारण मशीन उनके उपयोगी नहीं होता है, ऐसे बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट वरदान के रूप में साबित हुई है। और ऐसे बच्चे को जब इम्प्लांट किया जाता है, हमारे भारत देश में यह कॉक्लियर इम्प्लांट इवन 1 साल से छोटे बच्चों को भी किया जाता है, 9 महीने 10 महीने के बच्चों को भी किया जाता है। और इम्प्लांटेशन के बाद उन्हें स्विच ऑन के लिए बुलाई जाती है। स्विच ऑन जो होता है वो डिवाइस का एक्टिवेशन होता है। उसके बाद उन्हें रेगुलर मैपिंग के लिए आना होता है। मैपिंग जो है, इनकी जो सेटिंग्स होती है डिवाइस की, उसको ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, श्रवण विशेषज्ञ जो होते हैं, वो मैपिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और उसके साथ साथ क्योंकि छोटे बच्चों को रेगुलर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी और लिसनिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जब वो रेगुलर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी और इस उपकरण का उपयोग करते हैं तो बाद में 4 और 5 साल की उम्र में वो एक रेगुलर स्कूल में जाने के लिए सक्षम होते हैं और हम और आप की तरह अपनी बातों को, अपनी एजुकेशन को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।